Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Dear student, today we shall learn the translation of paragraph number 4 to 7, unit number 4, Hazrat Asma. In our last lecture we have learned the translation of paragraph number 1 to 3 of unit number 4. So today we will start from its paragraph number 4. In paragraph number 4 the writer says, on the night of migration, a tribal chief of disbelievers. On the night of migration, हिजरत की रात. माइग्रेशन का आपको मैंने बता दिया था कि हिजरत कहते हैं, हिजरत करना जो है उसको माइग्रेट कहते हैं और माइग्रेशन हिजरत. वो कहता है हिजरत की रात, a tribal chief of disbeliever. ट्राइबल चीफ कबायली सरदार ऑफ डिसबिलीवर कुफार का, मुशरिकीन का. अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी कहते हैं गुस्से के दौरे में, हेडेड जाना टूवर्ड हजरत अबू बकर सदीक होम. यानी कि वो कहता है हिजरत की रात कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल गुस्से के दौरे में हजरत अबू बकर सदीक के घर गया. ही बिगेन नॉकिंग, उसने दस्तक देना शुरू कर दी. एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली कहते हैं शिद्दत के साथ, जोर के साथ. वो कहता है उसने शिद्दत के साथ उनके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी. एड्रेसिंग हजरत अस्मा को मुखातब करते हुए ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया. डिमांडेड कहते हैं मुतालबा करना. वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है. यानी कि अबू जहल जो था हिजरत की रात जो है, जब उसको पता चला कि आप सल्लम और आपके जो साथी है यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक जो है ये वो हिजरत कर गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो गया और आप हज़रत अबू बकर सदीक के घर की तरफ गया और उनके दरवाजे के ऊपर ज़ोर से जो है दस्तक देना शुरू कर दी और हज़रत अस्मा को मुखातब करते हुए कहा कि तुम्हारा बाप कहाँ है. शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया. यानी कि हज़रत अस्मा ने बड़ी नरमी से, बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया. हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ. दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. ये दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब शोज ज़ाहिर करता है द विजडम अक्लमंदी को, एंड करेज जुर्रत को ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है जुर्रत को. वो कहता है ये जवाब आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है. शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू. शी डिड नॉट मेक, उन्होंने कोई ऐसा जवाब ना दिया, मेक अ स्टेटमेंट कोई ऐसा बयान ना दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू जो उसे कोई इशारा देता. उन्होंने कोई ऐसा जवाब ना दिया या कोई ऐसा बयान ना दिया जिससे उससे कोई इशारा मिलता. शी सिंपली पोज कहते हैं पेश करना, अ काउंटर क्वेश्चन, जवाबी सवाल. दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, इन्फ्यूरेटेड कहते हैं गुस्सा दिलाया. ठीक है. शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, उन्होंने जो है सादगी से एक जवाबी सवाल पेश किया जिसने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया या उसको तैश में आ गया. ठीक है. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड दैट हर ear ring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा's फेस, हज़रत अस्मा के चेहरे पर, सो हार्ड, इस कदर सख्त, दैट हर ear ring, कि आपका झुमका, कान का झुमका, फेल ऑफ, गिर गया, बट शी रिमेंड, लेकिन वो रही, स्टिडफास्ट कहते हैं मुस्तकिल मिजाज, डट जाना, डिड नॉट रिवील कहते हैं जाहिर करना, अफशां करना, द सीक्रेट, राज को. वो कहता है कि उसने इस कदर जोर से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि आपका कान का झुमका नीचे गिर गया, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रही और जो है राज जो है वो जाहिर ना किया. आगे है पैराग्राफ नंबर 5. हर ग्रैंडफादर, उनके दादा जान, हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम. हज़रत अबू कुहाफ़ा डिसबिलीवर, मुशरिक थे, काफिर थे, एट दैट टाइम, उस वक्त. यानी कि उनके जो दादा थे हज़रत अबू कुहाफ़ा उस वक्त काफिर थे या मुशरिक थे. ही वाज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड. ही वाज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और वो अंधे हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे. ही सैड टू हर, उन्होंने हज़रत अस्मा से कहा, अस्मा आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. यानी कि हज़रत अबू कुहाफ़ा जो थे, जो उस वक्त मुशरिक थे, उन्होंने हज़रत अस्मा से कहा
कि अस्मा आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, मुझे लगता है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, और तुम्हें और बच्चों को बेयारो मददगार और खाली हाथ छोड़ गया है। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली कहते हैं फ़ौरन, रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, वो कॉर्नर कहते हैं कोने की तरफ भागी, ऑफ द होम घर के, वो कहता है इस पर फ़ौरन जो है वो घर के कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड जेवल्स। वो कहता है कि उन्होंने कुछ जो है कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह पे रख दिया जहाँ पर आपके वालिद जो है अपनी पैसे रकम और जेवरात वगैरह रखा करते थे। शी कवर्ड इट विद द पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर लुक, आओ दादा जान देखो, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स, उन्होंने उस कपड़े को छुआ और ये ख्याल किया कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न वॉज एलिविएटेड, कंसर्न कहते हैं फिक्र को, एंड एलिवेटेड कहते हैं कम होना, उनकी जो फिक्र थी वो कम होगी। एंड ही फेल्ट रिवील्ड, और वो पुरसुकून हो गए, टू नो दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम। His concern was elevated, उनकी फिक्र खत्म हो गई। एंड ही फेल्ट रिवील, और वो पुरसुकून हो गए, टू नो ये जानकर कि अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक तमाम जो है दौलत जो है वो घर पर छोड़ गए हैं, यानी कि उनकी फिक्र कम हो गई और जो है उनको वो पुरसुकून हो गए ये जानकर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं। आगे है पैराग्राफ नंबर 6। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला वाज अमंगस्ट उन में से थी, द अर्ली फ्यू उन इब्तदाई चंद में से, हु एक्सेप्टेड इस्लाम जिन्होंने इस्लाम किया, यानी कि वो कहता है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला उन इब्तदाई चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, यानी कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सौतेली बहन थी। शी वाज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, यानी कि वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years, राइप कहते हैं पुख्ता, मिच्योर जिसको कहते हैं हम, ठीक है। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years, वो उन्होंने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा एंड हिज मदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने कभी नहीं देखा, एनी बॉडी मोर जेनरस, कि इस कदर जो है फ्याज किसी को, एंड ओपन हार्टेड और खुले दिल वाला, दैन हिज आंट हज़रत आयशा एंड हिज मदर, अपनी जो है खाला हज़रत आयशा और अपनी वालदा से ज़्यादा किसी को भी खुले दिल वाला और सखी नहीं पाया। यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा और आपकी वालदा यानी कि हज़रत अस्मा से ज़्यादा किसी भी शख्स को ज़्यादा फ्याज और खुले दिल वाला नहीं देखा। हज़रत अस्मा वाज सो जेनरस, हज़रत अस्मा इस कदर फ्याज थी, दैट शी सोल्ड द गार्डन इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर। हज़रत अस्मा इस कदर फ्याज थी, इस कदर सखी थी कि उन्होंने वो बाग बेच दिया जो उन्हें आपकी बहन की वफ़ात के बाद विरासत में मिला। हज़रत आयशा यानी कि हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद, शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, उन्होंने तमाम दौलत जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। यानी कि हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद जो बाग उन्हें विरासत में मिला उन्होंने उसको बेचकर तमाम जो दौलत थी वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। nobody ever returned empty handed from her doorstep, nobody ever returned, कोई भी शख्स नहीं लौटा था empty handed, खाली हाथ, from her doorstep, उनकी दहलीज से, उनके दरवाजे से, ठीक है। वो कहता है कभी भी कोई शख्स उनकी जो है दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटा था। आगे है पैराग्राफ नंबर 7। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा
will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. हज़रत अस्मा will always be remembered, हज़रत अस्मा को हमेशा याद रखा जाएगा for her courage, courage कहते हैं जुर्रत को, हौसले को, generosity सखावत को and wisdom और अक्लमंदी को, यानी कि हज़रत अस्मा को हमेशा उनकी सखावत, उनकी जुर्रत और उनकी अक्लमंदी की वजह से याद रखा जाएगा. She had resolute faith in Allah Almighty. resolute कहते हैं पुख्ता, faith ईमान, उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था या वो अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी. हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस. उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनारा रहेगी. ठीक है, तो ये पैराग्राफ की दोबारा मैं आपको ट्रांसलेशन दोबारा कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए अच्छी तरह से. ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होम. हिजरत की रात कुफार के कबाइल का सरदार अबू जहल गुस्से के दौरे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ गया. ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली. उसने दरवाजे पर शिद्दत से दस्तक देना शुरू कर दी. एड्रेसिंग हज़रत अस्मा शी डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर. हज़रत अस्मा को मुखातब करते हुए उसने मुतालबा किया कि तुम्हारा बाप कहाँ है. शी पोलाइटली रिप्लाइड हाउ वुड आई नो. उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया कि मैं कैसे जान सकती हूँ. इन दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा. ये जवाब हज़रत अस्मा की अक्लमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है. शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू. उन्होंने कोई ऐसा बयान ना दिया जिसको उसको कोई इशारा मिलता. शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल. उन्होंने सादगी से एक जवाबी सवाल पेश किया जिससे अबू जहल को गुस्सा आ गया या जिसने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड दैट हर इयरिंग फेल ऑफ बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट. उसने आपके चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा या उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि उनका कान का झुमका नीचे गिर गया, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रही और राज को जाहिर ना किया या राज को अफशा ना किया. आगे है पैराग्राफ नंबर 5. हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफा वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम. उनके दादा जान हज़रत अबू कुहाफा उस वक़्त मुशरिक थे. ही वाज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड. वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे. ही सैड टू हर. उन्होंने उनसे कहा अस्मा आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है. एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ होम. इस पर वो फ़ौरन जो है घर के कोने की तरफ भागी. शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट दैम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड जेवल्स. उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उस जगह पे रख दी जहाँ पे आपके वालिद रकम और जवाहरात वगैरह रखा करते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया. कम ग्रैंडफादर लुक ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. आओ दादा जान देखो वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ गए हैं. ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स. उन्होंने कपड़े को छुआ और ये ख्याल किया कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड and he felt revealed to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. उनकी फ़िक्र कम हो गई और वो पुरसुकून हो गई, जानकर पुरसुकून हो गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं. हज़रत अस्मा वाज अमंगस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. हज़रत अस्मा उन इब्तदाई चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और हज़रत आयशा की सौतेली बहन थी. शी वाज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years. वो तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात हुई या उन्होंने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जनरस एंड ओपन हार्टेड दैन हिज आंट हज़रत आयशा एंड हिज मदर. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने किसी को भी जो है आपकी खाला हज़रत आयशा और आपकी वालदा हज़रत अस्मा से ज़्यादा
फ्याज और खुले दिल वाला नहीं पाया। हज़रत अस्मा was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister हज़रत आयशा। हज़रत अस्मा ने वो बाग जो उनको आपकी सौतेली बहन के हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद विरासत में मिला, उन्होंने वो बेच दिया। शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, उन्होंने तमाम जो दौलत थी वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। नो बडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्राम हर डोर स्टेप, कोई भी शख्स जो है उनकी दहलीज से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। आगे पैराग्राफ नंबर 7 है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जनरॉसिटी एंड विजडम। हज़रत अस्मा को हमेशा याद रखा जाएगा आपकी जुर्रत, आपकी सखावत और आपकी अक्लमंदी की वजह से, या हम कह सकते हैं हज़रत अस्मा को आप जो है अक्लमंदी, सखावत और जुर्रत की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था या वो अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनारा रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो नीचे इसमें थीम दिया हुआ है, द थीम ऑफ दिस लेसन इज टू नो द एंड अप्रिशिएट हाउ मुस्लिम वुमेन स्टूड विद इंटेग्रिटी एंड वलर ऑफ हिज द काज ऑफ इस्लाम। नॉट ओनली डिड दे हेल्प द काज बट दे वर आल्सो द रोल मॉडल फॉर द इंटायर मुस्लिम उम्मा। मोस्ट ऑफन दे वर परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मोडेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, पाइटी, ब्रेवरी एंड जनरॉसिटी। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे हमने हमारी जो है ट्रांसलेशन है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम ग्रामर का पढ़ेंगे। ग्रामर का हमने लास्ट लेक्चर में हमने लेटर नंबर 2 पढ़ लिया था, आज हम लेटर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेटर नंबर 3 है जी, राइट अ लेटर टू यू सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम। आपने अपनी बहन को ख़त लिखना है और उसको मुबारकबाद देनी है उसकी इम्तिहान में कामयाबी पर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा है, डियर नजमा, योर लेटर ब्रॉट द हैप्पी न्यूज़ ऑफ योर एक्सीलेंट रिजल्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th। योर लेटर ब्रॉट द हैप्पी न्यूज़, आपका जो है ख़त वो खुशखबरी लाया, ऑफ योर एक्सीलेंट रिजल्ट, आपके शानदार रिजल्ट की, इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9, 9वीं क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में, फाइनल इम्तिहानात में। ठीक है, वो कहता है आपका ख़त जो है आपके 9वीं क्लास के फाइनल इम्तिहान की जो है पर जो है शानदार रिजल्ट की जो है खुशखबरी लाया। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास एंड मेंटेन योर पोजीशन। मैं बहुत खुश हूँ कि आप क्लास में अव्वल आई हो और आपने अपनी जो है पोजीशन जो है वो बरकरार रखी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मैं आप पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर एज द कंपटीशन विल बी क्वाइट हार्ड। वो कहता है आप हमेशा जो है एक मेहनती स्टूडेंट रही हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अगले साल के लिए भी इसी तरह जो है मेहनत करोगे, क्योंकि अगले साल जो है वो कंपटीशन जो है मुकाबला जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त है। एक्सेप्ट माई हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू नाइला एंड अदर फ्रेंड। वो कहता है इस कामयाबी पर मेरी दिली मुबारकबाद कबूल करें और नाइला और दूसरे दोस्तों को आदाब पेश करें मेरी तरफ से। यूर अफेक्शनेटली, आगे जो है XYZ। ठीक है, तो ये आपने लेटर जो है लेटर नंबर 3 और साथ जो ट्रांसलेशन है आज हमने पढ़ी है ये आप लोगों ने याद कर लेनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है पैराग्राफ चैप्टर नंबर 4 की जो है एक्सरसाइज जो है वो लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।